बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस उस्मा एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस का हमारा सेकंड वीक स्टार्ट हो चुका हुआ है और जून का थर्ड वीक। आज हम उर्दू का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है हिजर अस्वद की कहानी। बच्चों, आज के सबक से आपको इस्लामी तारीख़ के बारे में पता चलेगा और जो हमारे पास तदरीसी मामलात हैं, उर्दू की किताब और मोबाइल फ़ोन, जिसके ज़रिए मेरा सबक आप तक पहुंच रहा है। बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, खाना काबा की तामीर किन पैगंबर ने अपने बेटे के साथ मिलकर की थी? जी शाबाश, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने। ओके बेटा, अब ये बताइए, खाना काबा के कोने पर कौन सा पत्थर नस्ब है? जी हिजर अस्वद। बच्चों, हिजर अस्वद के बारे में मैं अब आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ। आज से तकरीबन 4000 साल पहले जब अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद यानी उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा में खाना काबा की तामीर का काम शुरू किया, तो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते जन्नत का एक पत्थर ज़मीन पर लाए। इस पत्थर को हिजर अस्वद कहते हैं। तब ये पत्थर खाना काबा के कोने में नस्ब था और फिर हज और उम्रा करने वाले लाखों मुसलमान हर साल मक्का जाते हैं तो खाना काबा के तवाफ़ के दौरान हिजर अस्वद को बोसा देते हैं। ये पत्थर हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है क्योंकि हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बार बार चूमा था। बच्चों, एक साल मक्का में शदीद बारिशें हुई क्योंकि खाना काबा की दीवारें कच्ची थीं, तो इनको शदीद नुकसान पहुंचा। फिर क्या हुआ, कुरैश ने फ़ैसला किया कि खाना काबा को नए सिरे से तामीर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये काबिल एहतराम पत्थर था और हर कबीले की ख्वाहिश थी कि ये पत्थर हम जो है नस्ब करें, लेकिन ज़ाहिर है एक नहीं किसी ने करना था और अब खदशा हो चुका हुआ था कि कहीं वहाँ जंगो जदल ना छिड़ जाए। बच्चों, उस वक्त छोटी छोटी सी बातों पर कबीलों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाया करता था। फिर बच्चों, आखिरकार ऐसा हुआ कि मक्का के चंद जहाँ दीदा बुज़ुर्गों ने फ़ैसला किया है, यानी बहुत अक्लमंद और समझदार बुज़ुर्गों ने फ़ैसला किया कि कल सुबह सवेरे जो शख्स पहले सहन काबा में दाखिल होगा वही हिजर अस्वद को इस मुकाम पर नस्ब करेगा। बच्चों, आपको पता है अगले दिन कौन आए वहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए? अगले रोज़ खाना काबा के सहन में सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 35 बरस थी और अभी आपने नबूवत का भी ऐलान नहीं किया था। और बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया था। मक्का वाले आपको सादिक और अमीन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई खुश उसलूबी से इस मामले को हल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, हिजर अस्वद को अपने दस्ते मुबारक से चादर पर रखा और चारों कोने हर कबीले के एक सरदार को पकड़ा दिया, जो कबीले के नुमाइंदे थे उनको पकड़ा दिया और कोनों को, और फिर हिजर अस्वद को चादर में रख कर आपने उस मुकाम तक लेकर गए और प्यारे नबी ने अपने हाथों से उठाकर काबे की दीवार में लगा दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत से, यानी आपकी दानाई और अक्लमंदी से मक्का के लोग खून खराबे से बच गए। तो बच्चों, कितना प्यारा प्यारे नबी ने फ़ैसला किया था। फिर बच्चों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख मुसलमानों के साथ हज किया था। तवाफ़ के दौरान हिजर अस्वद को बोसा दिया। मुसलमान हज और उम्रे के दौरान इसे बोसा देते हैं। बच्चों, आपको समझ आई हिजर अस्वद की कहानी? अच्छा जी, अब आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। हिजर अस्वद पर 3 जुमले लिखने हैं। कोई भी आप जुमले बना सकते हैं कि हिजर अस्वद मक्का में है और इसे आपने पूरा ये कहानी पढ़ी है, इसमें से कोई भी आप 3 जुमले ले लें या अपने पास से आपने खुद सोचना है कि हिजर अस्वद के बारे में ये कैसा पत्थर है। 3 जुमले जो हैं वो आपने लिखने हैं। इसके बाद आपका काम क्या है, सबक की मश्क के सवाल जवाब जो हैं वो नोटबुक पर करने हैं और जितना काम मारूज़ी है, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव काम है, जो किताब पर करना है वो किताब पर ही करना है। ठीक है, वो किताब पर ही करना है और सिर्फ सवाल जवाब जो हैं वो नोटबुक पर करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।